Hello students, today our new topic is electrostatic potential. Electrostatic, as the word itself says, the charge which remains at rest, and the word attached to it is potential. पोटेंशियल वर्ड हम लोग कई बार अपनी नॉर्मल लाइफ में भी यूज करते हैं बेटा कि अरे इसके पास इतना पोटेंशियल नहीं है, अरे नहीं यार इसके पास तो इतना पोटेंशियल है. इन द सेम वे each and every charge has its own potential. So how to find that potential or how to identify that potential? Today we are going to learn that thing in this video. Electrostatic, as the word itself says, the charges which remains at rest. Charges remain at rest. Potential means capability. We can say capabilities. बेटा हम लोगों ने कई बार देखा है कि बहुत नॉर्मल तेज हवा चल रही होती है, मतलब बहुत ही नॉर्मल तरीके से जब हवा चल रही होती है तो वो कुछ सैंड के पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कराती है. थोड़ी और ज़्यादा तेज हो जाएगी तो वो पॉलिथीन को भी साथ उड़ा कर लेकर जाएगी, या पॉलिथीन के साथ बिट्स ऑफ पेपर्स हैं उनको भी साथ उड़ा कर लेकर जाएगी. और ज़्यादा तेज हवा हो जाएगी तो क्या होता है कि वी हैव सीन कि जो ट्रीज हैं वो बेंड होना शुरू हो जाते हैं, जो उसकी ब्रांचेस हैं वो ब्रांचेस इधर से उधर मूव होना शुरू हो जाती हैं. और ज़्यादा तेज हो जाएगी तो क्या होगा, पेड़ उखड़ भी जाते हैं, रूफ उड़ जाती है. बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई हो जाता है बेटा अपने 11th स्टैंडर्ड का. इन द सेम वे अगर किसी भी चार्ज के पास में कोई भी दूसरा चार्ज आता है तो वो या तो अट्रैक्ट होता है या फिर रिपेल होता है. इन द सेम वे विंड की डायरेक्शन में जो भी चीज मिलती चली जाती है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करना शुरू कर देता है, विंड क्या करना शुरू कर देती है, शिफ्ट करना शुरू कर देती है. चार्जेस के साथ कंडीशन दो हैं कि वो उसको अपने पास भी बुला सकता है और उसको दूर भी भेज सकता है. तो जो भी हमारा चार्ज होगा उस चार्ज का एक पर्टिकुलर पोटेंशियल होगा कि भैया अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी भी स्टूडेंट को अपने स्कूल के प्रिंसिपल मैम के पास सामने खड़ा होना है या सर के सामने जाकर खड़ा होना है तो इट नीड्स पोटेंशियल. हर बंदा क्या कह रहा होता है अपनी क्लास के बच्चे से, अरे यार तू जा यार, तू जा यार. क्यों? बिकॉज ईच एंड एवरीबडी डोंट हैव गट्स टू स्टे इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल. सो in the same way in the same way in front of any charge, any other charge cannot come and stand at that particular place. For example, suppose there is a charge, a point charge. This is a point charge of few coulombs, suppose q coulombs. What I have done is I have taken one small charge, that is पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. याद आ गया होगा बेटा, ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखा था. पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब बहुत ही छोटा सा टेस्ट चार्ज. If this is also positive and this is also positive, initially it is placed at infinity. Initially it is placed at infinity. What do we mean by the word infinity over here? Infinity means this charge q naught, this test charge q naught is not in the field of this charge q. It is away from its field. किसकी फील्ड से दूर है? प्लस q, प्लस पॉजिटिव q जो हमारा चार्ज है उसके फील्ड से ये वाला चार्ज दूर है, तो इसके फील्ड में ही नहीं है, इसके आसपास ही नहीं. सो व्हाट विल हैपन इफ दिस चार्ज कम्स इन इट्स फील्ड, इसकी फील्ड में अगर ये आएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सपोज ये आया, ये चार्ज यहाँ पर आकर बैठ गया क्यू नॉट, तो दिस चार्ज विल ट्राई टू repel this test charge and will not allow this charge to stay at this particular position. तो उससे क्या होगा, ये वाला जो चार्ज है ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में. और हम क्या चाहते हैं, इस चार्ज को हम यहीं पर प्लेस करना चाहते हैं. वी वांट टू प्लेस दिस टेस्ट चार्ज ओवर हियर. सो पोटेंशियल क्या होगा, ये यहाँ पर कैसे रुक पाएगा, ये यहाँ पर तभी तो रुक पाएगा जो भी ये वाला जो चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा कुछ इसी तरीके की फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाए तो इसको ये रोक देगा.
तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे क्या काम करना है, मुझे एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आना है, उस चार्ज को इन्फिनिटी से लाकर इसके सामने लाकर खड़ा कर देना है। और जैसे ही मैंने इसको इसके सामने लाकर खड़ा किया तो मैंने वर्क डन किया, और इसको यहाँ पर रोक कर भी रखना है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या काम किया, मैंने वर्क डन किया। तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ये है कि कोई चार्ज पहले किसी की फील्ड में नहीं था, अब वो उसकी फील्ड में आ गया, फील्ड में आने के बाद अब उसको स्टे भी कराना है एट अ पर्टिकुलर पोजीशन। तो उसको स्टे कराने के लिए जो हम वर्क डन करेंगे पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसी को हम बोलते हैं बेटा पोटेंशियल। कहने का मतलब ये कि जो भी आपका चार्ज है, जो भी आपका गिवन चार्ज है, दिस इज योर गिवन चार्ज एंड दिस इज योर टेस्ट चार्ज। जो भी गिवन चार्ज है, इस गिवन चार्ज के आसपास कोई भी चार्ज आकर एक जगह, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर आकर नहीं बैठ सकता, बिकॉज इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। मतलब अगर यही अगर नेगेटिव होता तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो इस चार्ज को यहीं के यहीं प्लेस करना है। अगर मुझे इसको यहाँ पर प्लेस करना है तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। इन्फिनिटी से जब मैं इसको लेकर आ रहा था तो रिपल्सिव फोर्स लग रही थी इसके ऊपर कंटिन्यूअसली, हर पॉइंट पर रिपल्सिव फोर्स लग रही थी, और मैं उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा था, वर्क कर रहा था। और जब मैं उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा था तो वही जो मैंने वर्क किया, वही इस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या हो गया बेटा, पोटेंशियल हो गया। तो पोटेंशियल को हम डिनोट करेंगे बेटा वी से। किसे डिनोट करेंगे, वी से। एंड इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग the unit positive test charge, unit positive test charge from infinity to that point. That point means that particular point against the electrostatic force, against the electrostatic force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो हम वर्क करेंगे। फिर से समझने की कोशिश करना, बट ऑब्वियस ही बात है, ये वाला जो भी चार्ज है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पर तो नहीं होगी, मतलब अगर इसकी फील्ड से ही बाहर है तो इसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई फोर्स यहाँ पर नहीं लग रही होगी। कोई फोर्स नहीं लग रही होगी तो मुझे किसी भी तरीके का वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ये बेचारा फ्रीली घूम रहा होगा। लेकिन अब मुझे करना क्या है, मुझे इसी क्यू नॉट चार्ज को लाकर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्लेस करना है। तो जब मैं इसको इसके फील्ड में लेकर आना शुरू करूंगा तो इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही होगी, इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा। और जैसे जैसे ये इसके पास आते जा रहा होगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ते जा रही होगी, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है बेटा। तो जैसे जैसे आर डिक्रीज होते जाएगा, फोर्स हमारा क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ये आर यहाँ पर क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। जब ये आर हमारा डिक्रीज होते जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है, फोर्स बढ़ते जा रही है। फोर्स बढ़ते जा रही है तो मेरा वर्क डन भी क्या होते चले जाएगा, वर्क डन भी बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि उतनी ज्यादा मुझे अब यहाँ पर फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि मैं इसको यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर प्लेस कर सकूं। तो ये वर्क मैं किसके अगेंस्ट कर रहा हूँ, दिस वर्क इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस वर्क इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सिंपल सी बात, मैं पोटेंशियल को का अगर मैं एक्सप्रेशन लिखने की बात करूं बेटा, तो इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यू नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा, और यही हमारा क्या हो गया बेटा, यही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। तो भैया सिंपल सी बात, एक बात अपने दिमाग में रखनी है कि जिस तरह से हवा चल रही होती है, इसकी भी बेटा फील्ड लाइंस होंगी, इसी तरीके से इसकी फील्ड लाइंस होंगी। इस फील्ड लाइन में कोई भी दूसरा टेस्ट चार्ज आएगा तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा। तो इसको इस पर्टिकुलर जगह पर बिठाने के लिए, हमें एक एक्स्ट्रा अमाउंट का वर्क डन करना पड़ेगा। वही इस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया, कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आकर आपको बैठना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा। इस वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, वही हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। अगर इस चार्ज को बिठालना ही बिठालना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, क्यू नॉट इंटू वी। इतने अमाउंट का वर्क करिए बड़े आराम से,
ये चार्ज हमारा क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर बैठ जाएगा। यहीं पर एक और टर्म यूज होता है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, अगर मान लो कोई भी ये हमारा चार्ज था, दिस चार्ज वाज क्यू, और ये कोई भी हमने एक टेस्ट चार्ज लिया, ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, सपोज इनिशियली ये ए पॉइंट पर है और फाइनली इसको बी पॉइंट पर लेकर आना है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। यहाँ पर इसको लेकर आने में, इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में भी तो कुछ ना कुछ वर्क डन लगा होगा, और यहाँ से यहाँ तक लाने में भी कुछ ना कुछ वर्क डन लगा होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम जो डिनोट करते हैं बेटा, वो हम करते हैं डेल्टा वी से, और वी से भी कई बार हम नॉर्मली इसको डिनोट कर रहे होंगे। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू बाई फाइनल माइनस इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो फाइनली तो हमें कहाँ पर लेकर आना है, वी बी यानी कि वर्क डन ऑफ बी अपॉन क्यू नॉट माइनस वर्क डन एट ए अपॉन क्यू नॉट, यानी कि वी बी माइनस ऑफ वी ए अपॉन क्यू नॉट, एंड दिस विल बी योर पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन कर देंगे बेटा, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a test charge from one point to the another point against the electrostatic force। तो इन्फिनिटी पर तो पोटेंशियल कितना होता है, इन्फिनिटी पर हम क्या मान लेते हैं, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल है जीरो। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो क्यों है, क्योंकि भैया इसका जोर इन्फिनिटी पर नहीं चल रहा है, इन्फिनिटी पर इसकी फील्ड नहीं है, इन्फिनिटी पर इसका इलाका नहीं है। तो जब इन्फिनिटी पर इसका इलाका नहीं है तो मतलब ये किसी भी तरीके की कोई फोर्स नहीं लगाएगा, और जब ये इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा तो हमें किसी भी तरीके का वर्क नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर बैठने के लिए। जब हमें यहाँ पर बैठने के लिए किसी तरीके का वर्क नहीं करना पड़ेगा, यानी कि वहां पर पोटेंशियल जीरो होगा, यानी कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हमें कितना मिलने वाला है बेटा, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी विल बी जीरो। तो ये हमने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है बेटा, और 10th स्टैंडर्ड में भी हमें यही चीज बताई गई थी। तो पोटेंशियल को सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझना है कि किसी भी बंदे को किसी पोजीशन पर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा क्लर्क बनता है, तो क्लर्क बनता है तो ऑब्वियसली बात है उसने कम मेहनत की होती है, तो वो क्लर्क बनता है। अब उसको डीएम बनना है तो ऑब्वियस सी बात है उसको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, किसके अगेंस्ट, बाकी जो भी उसकी चीज़ें हैं, जैसे कि व्हाट्सएप यूज़ करता है, फेसबुक यूज़ करता है, दोस्तों से मिलता है, इधर उधर घूमता है, उन सारी चीज़ों को बंद करके उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोकस करना पड़ेगा। तो उस सारी की सारी चीज़ों के अगेंस्ट में जाकर जो काम करेगा वो, दैट विल मेक हिम दी डीएम, मतलब उस पर्टिकुलर पोजीशन पर वो बैठेगा। तो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है कि हमने एक रेफरेंस पॉइंट मान रखा है इन्फिनिटी, जहां पर किसी भी तरीके का उधर अगर चार्ज प्लेस्ड है तो किसी भी तरीके का कोई वर्क करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, दैट इज इन्फिनिटी। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो W अपॉन क्यू नॉट अप्लाई कर देंगे, और अगर मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी को लेकर जाना है तो डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ये बात आपको सीधे सीधे ध्यान रखनी है। अब पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी, भाई अगर मैं इस पोटेंशियल का फॉर्मूला देखूं तो वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन कैसी क्वांटिटी, स्केलर, चार्ज कैसी क्वांटिटी, स्केलर, दोनों ही क्वांटिटी स्केलर, यानी कि पोटेंशियल भी कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। इसकी तो यही है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, यही पढ़ा ना हमने। तो ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। यूनिट की अगर हम बात करें तो वर्क की यूनिट जूल, और जूल पर कूलम, और इसी को एक नाम दे देते हैं बेटा जिसको हम बोलते हैं वोल्ट्स। तो पोटेंशियल हो या फिर और पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों की ही यूनिट क्या रहेगी, वोल्ट्स रहेगी, या फिर जूल पर कूलम रहेगी, जूल पर कूलम रहेगी। तो सिंपल सी बात है, इसको और भी एक यूनिट बना सकते हैं हम लोग, दैट इज न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन मीटर पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम किसकी यूनिट थी, अभी आप लोगों ने पढ़ाई करना शुरू कर दी होगी तो आपको पता होगा
इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती थी न्यूटन पर कूलम, है कि नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम को वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर। और ये हमारी किसकी यूनिट हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो गई इन टर्म्स ऑफ वोल्ट्स, इन टर्म्स ऑफ वोल्ट। अब कोई अगर मुझे बोले कि 1 वोल्ट को डिफाइन करो, किसको डिफाइन करने को बोले बेटा, 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज दी, अब 1 वोल्ट को डिफाइन करना है तो 1 वोल्ट वैल्यू कब आएगी, 1 जूल, और ये कब हो, 1 कूलम। तो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ 1 कूलम चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसी को हम क्या बोल देंगे, 1 वोल्ट बोल देंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को अगर हम समअप करें, तो समअप करके हम कुछ इन पॉइंट्स पर पहुंचेंगे बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बहुत अच्छे से पता चल गया है, इसको हम वी से डिनोट करेंगे, स्केलर क्वांटिटी होगी, वर्क डन का फॉर्मूला पता चल गया, ये इसकी यूनिट्स हो गई। 1 वोल्ट क्या होता है, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, और ये इसका फॉर्मूला हो गया, यानी कि वी बी माइनस वी ए। तो किसी भी कोई भी चार्ज है, उस चार्ज के हर एक पॉइंट पर जो भी हमारा चार्ज प्लेस होगा, पॉइंट चार्ज, ये सपोज एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज का हमें पोटेंशियल निकालना है कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पर, यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट ड्यू टू अ पर्टिकुलर चार्ज, मतलब किसी भी पॉइंट पर, जैसे अब इस चार्ज की वजह से यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ का पोटेंशियल अलग, हर जगह का पोटेंशियल क्या मिलेगा आपको, अलग अलग मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। तो कोई भी जो चार्ज होगा, उस चार्ज की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, कोई भी दूसरा चार्ज आकर बैठालने के लिए, उसको वहां पर प्लेस करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब सिंपल सी बात, यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, इसको इन्फिनिटी से लेकर आ रहे थे हम लोग, और बड़ी धीरे धीरे लेकर आ रहे थे भैया, फोर्स बार बार हमें लगानी पड़ रही थी। तो इन्फिनिटी से जब मैं इसको लेकर आ रहा था, सपोज मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स पर पहुंच गया, किसको लेकर आ रहा था मैं, क्यू नॉट को लेकर आ रहा था, और मैं एक्स डिस्टेंस पर पहुंच गया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर पहुंच गया। ये बिल्कुल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, मतलब बहुत ही धीरे धीरे, बहुत स्लोली, वेरी स्लोली, वेरी स्लोली। इसको एक वर्ड बोलते हैं बेटा जो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, दैट इज क्वासी स्टैटिक, मतलब हमें दिख ही नहीं रहा है कि वो चल रहा है, उस तरीके से हम इसको लेकर आते हैं। तो अगर ये x डिस्टेंस दूर है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी बेटा, और वो फोर्स कितनी हो जाएगी, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, यही होगी फोर्स। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं, इसको यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, कितने से डिस्प्लेस किया मैंने इसको, सपोज dx से डिस्प्लेस किया, तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा। तो इसके ऊपर जो भी फोर्स लग रही थी, वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही थी, इसी डायरेक्शन में लग रही थी, और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, इस डायरेक्शन में है। तो मैंने इसको डिस्प्लेस कितना किया, dx से डिस्प्लेस कर दिया बेटा। और जब मैंने इसको dx से डिस्प्लेस किया, तो कुछ ना कुछ वर्क किया मैंने, दैट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, that can be denoted by dw, and dw will be equal to f dx cos theta. बट व्हाट आई हैव टू फाइंड, आई हैव टू फाइंड कि इंफिनिटी से इस पर्टिकुलर आर तक लेकर आने में मुझे कितना वर्क लगा। व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, तो डी डब्ल्यू विल बिकम डब्ल्यू, एंड दिस विल बी इंफिनिटी टू आर। एफ की जगह पर हम लोग एफ की वैल्यू रख पाएंगे बेटा, क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इनटू dx. And what is the angle between force and displacement?
मुझे तो 180 दिख रहा है, आपको दिख रहा है बेटा 180? तो दिस इज cos 180, cos 180. Now it is very easy. Now what we have to do is we have to just integrate it. How we can integrate it? W is equal to q naught is not going to change. 4 pi epsilon naught is not going to change. Cos 180 is -1. So dx upon x square, इसी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा infinity से r. So this will be W is equal to minus QQ naught upon 4 pi epsilon naught integration infinity से we are taking it to r dx upon x square. और dx upon x square का इंटीग्रेशन क्या होता है? 4 pi epsilon naught, and this is -1 upon x. सबको याद आ रहा होगा बेटा ये फॉर्मूला? कैसे भैया? x टू दी पावर n dx में बार बार याद दिलाता हूँ, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो चेक कर लेना भैया कहीं मैंने तो कोई गलती नहीं कर दी. नहीं सर, आपने कोई गलती नहीं करी है. थैंक यू. तो w इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. फर्स्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है बेटा? इन्फिनिटी इज 0. तो w इज इक्वल टू this minus q naught upon 4 pi epsilon naught 1 upon r with negative sign. This will become 0. So work done is equal to q naught upon 4 pi epsilon naught r. This is the work done. But what we have to find? We have to find potential. So v is equal to w upon q naught. तो पोटेंशियल इज इक्वल टू W की जगह पर क्या लिख देंगे बेटा? क्यू नॉट 4 pi epsilon naught r into 1 upon q naught. Q naught will get cancelled out. Q upon 4 pi epsilon naught r. ये आ गया पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद दिलाऊं अगर मैं आपको, तो E इज इक्वल टू क्या होता था? E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. और V का फॉर्मूला बेटा ध्यान से देखो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. तो अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उन चीज़ों में एक चीज़ अगर ध्यान से देखें हम, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने? क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. दिस इज फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस. सेकेंड फॉर्मूला जो हमने पढ़ा बेटा, दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ point charge at any point at a distance r. Today we come across one more formula, that is Q upon 4 pi epsilon naught r. So what is this? This is V due to point charge at a point at a distance r from the point charge. And one more formula जो बिल्कुल छुपा रुस्तम सा बना रहा बेटा, that is W is equal to Q naught upon 4 pi epsilon naught r. This is the work done in placing
two charges with a separation of r distance. What do we mean, beta? We mean that if suppose this is charge q1 and one more charge q2, I want to place it over here. तो ये क्या कर रहा होगा? This q1 will be applying the force on q2 so that it should not be placed over here. Either the force of attraction और repulsion इसके ऊपर लगा रहा होगा, कुछ ऐसी फोर्स लग रही होगी, तो ये इसको यहाँ पर प्लेस ही नहीं होने देगा. बट मैं क्या चाहता हूँ? इसको यहीं के यहीं रखना चाहता हूँ, इसको भी यहीं के यहीं रखना चाहता हूँ, बिल्कुल इन दोनों में यारी दोस्ती कराना चाहता हूँ with a distance r. So to find the work done in placing the two charges at a distance r is q naught upon 4 pi epsilon naught r. हमें ये चारों ही चीजें याद रखनी है बेटा. These two are, we know it very well, vector quantity. और ये कैसी क्वांटिटीज हैं बेटा? These are scalar quantities. कैसी क्वांटिटीज हैं? Scalar quantities. तो इन पर ध्यान देना है. This is very very important. This we are going to discuss it later on. पोटेंशियल के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज वर्क डन ओनली. तो इस पर भी हमें थोड़ी सी बातें करनी है, तो हम ध्यान रखेंगे इसको कि वर्क डन का एक इस तरीके का हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था. हमें पोटेंशियल पता चल गया कि पोटेंशियल क्या होता है. ठीक, तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमें पता चल गया कि q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. थोड़ा और आगे बढ़े हैं आप, तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से पता चल गया, और यही सेवरल पॉइंट चार्जेस रखे हो बेटा, और किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस r पर या पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकालने को बोला जाए तो कैसे निकालेंगे? सपोज दिस इज q1, दिस इज q2, दिस इज q3, दिस इज q4, दिस इज qn, और मुझसे किसी ने बोल दिया इस पर्टिकुलर पॉइंट p पर पोटेंशियल निकालिए. ऑब्वियस सी बात है, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी? फिर से बोल रहा हूँ बेटा, स्केलर क्वांटिटी है. सिंपल सी बात, पोटेंशियल ड्यू टू q1 कितना होगा, q2 कितना होगा, q3 कितना होगा, q4 कितना होगा, qn कितना होगा, ये सब तो मैं फाइंड कर ही सकता हूँ. Once you have calculated the potential due to the individual charges, what we have to do is we have to just simply add those potential. अब ये स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पर हमें साइन भी कंसीडर करना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज q1, सबसे पहले इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी डिस्टेंस दूर? r1 दूर है. ये सपोज कितनी दूर है बेटा? r2 दूर है. ये सपोज कितनी दूर है? r3 दूर है. ये कितनी दूर है? r4 दूर है. ये कितनी दूर है? rn दूर है. तो पोटेंशियल ड्यू टू q1 will be q1 upon 4 pi epsilon naught r1. Potential due to q2 will be q2 upon 4 pi epsilon naught r2. Potential due to q3 will be q3 upon 4 pi epsilon naught r3. Potential due to qn will be qn upon 4 pi epsilon naught r. तो अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के केस में क्या होता था? हमें वेक्टर सम करना पड़ता था. वो वेक्टर सम क्यों करना पड़ता था? क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी थी. कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पर ये कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है. तो टू फाइंड द पोटेंशियल एट p, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू अदर चार्जेस. सो दिस विल बी पोटेंशियल ड्यू टू q1, पोटेंशियल ड्यू टू q2, पोटेंशियल ड्यू टू q3 एंड पोटेंशियल ड्यू टू qn. सबका नॉर्मल एडिशन कर देंगे. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3 एंड qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. सपोज कोई चार्ज अगर नेगेटिव है, जैसे सपोज मैंने q3 को नेगेटिव मान लिया, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन प्लेस करना ही पड़ेगा बेटा. वो सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज में होता है कि मैग्नीट्यूड निकालते टाइम पर आपको साइन नहीं देखना है, लेकिन स्केलर क्वांटिटीज के केस में आपको साइन भी कंसीडर करना होता है. जैसा दिया है, जो दिया है, वैसी वैसी वैल्यूज आपको क्या करनी है? प्लेस करनी है. तो सिस्टम ऑफ चार्जेस हमने पढ़ लिया कि अगर ढेर सारे चार्जेस दिए होंगे तो उसकी वजह से हम पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, सिंगल चार्ज की वजह से कैसे फाइंड करेंगे. तो इनको जरा कंबाइन करके हम अपने डाइपोल की बात करना शुरू करते हैं. डाइपोल, तो डाइपोल क्या होता था भैया? डाइपोल
एक होता था बेटा माइनस क्यू चार्ज और ये दूसरा होता था प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a, इसी को अपन डाइपोल बोलते थे। इसमें कोई एक एक्सियल पॉइंट पर मुझे इस डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना है। तो ये देखो, यही हमारी एक्सियल पॉइंट, सपोज मैंने ये मान लिया एक्सियल पॉइंट, तो पता है द पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल इज कॉल्ड एक्सियल पॉइंट। इसके सेंटर से हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो दिस डिस्टेंस इज आर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या करना होता था बेटा, बहुत फर्क है इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में यू हैव टू सी द डायरेक्शन कि वो नेगेटिव चार्ज है तो अवे की तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे की तरफ जाएगा। ऐसी बातें हुआ करती थी और उसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन बनाया करते थे। डायरेक्शन बनाने के बाद एंगल देखा करते थे, एंगल देखने के बाद फिर कहीं जाकर हम ई नेट निकाला करते थे। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में व्हाट वी हैव टू डू इज, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, so just we need the distance of point P from this point charge. This is r minus a, this is the only distance। और इस माइनस क्यू की डिस्टेंस कितनी है, r plus a, this is the only distance। so potential due to plus q charge, see how I am writing, q upon 4 pi epsilon naught r minus a, potential due to negative charge minus q upon 4 pi epsilon naught r plus a। So this is first potential, this is second potential. The potential at P will be equal to potential due to plus q charge plus potential due to negative q charge। The potential at P will be, this is q upon 4 pi epsilon naught r minus a minus q upon 4 pi epsilon naught r plus a। So v at P will be, इसको सॉल्व करें, so this will be q upon 4 pi epsilon naught और बेटा ये ऊपर आ जाएगा r plus a minus of r plus of a upon r square minus a square। नॉर्मल मैथमेटिक्स लगाइए भैया, r से r कैंसिल, this will be potential at P will be 2aq upon 4 pi epsilon naught r square minus a square। बिल्कुल सही। 2aq क्या होता था, बिल्कुल सही, मतलब यही कि 2aq क्या होता था, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यही अगर शॉर्ट डाइपोल होता तो, फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल मतलब r की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए a से, मतलब ये a जो हो, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत छोटी है, किससे, इस r डिस्टेंस से, r बहुत बड़ा है, तो a को नेग्लेक्ट कर पाएंगे हम लोग इस वाले एक्सप्रेशन में, small a will be neglected, so potential will be P upon 4 pi epsilon naught r square। So this will be the potential due to a dipole at axial point। short dipole की अगर बात होगी, मतलब यहाँ पर a को कंसीडर नहीं किया जाएगा या a की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होगी कंपैरेटिव टू r। इसी पर अगर हम आगे एक और केस बनता है सर, अब तो इक्वेटोरियल भी पढ़ सकते हैं। तो इक्वेटोरियल पॉइंट की अगर हम बात करें तो इक्वेटोरियल पॉइंट कैसा होता है, सपोज दिस इज माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज। इक्वेटोरियल पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट P, उसको हम इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैंने मान ली सपोज r है, और ये जो डिस्टेंस है ये तो अपनी 2a हुआ करती है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मतलब ये भी a होगा और
ये भी ए होगा, दोनों ए होंगे। सिंपल। पोटेंशियल लिखना है, पोटेंशियल बहुत ही आसान होता है लिखना। पोटेंशियल कैसे लिख सकते हैं? पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू की वजह से कितना हो जाएगा? माइनस क्यू अपॉन, अरे इस पॉइंट पी की डिस्टेंस देखिए आप कितनी है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू देखेंगे तो उस केस में भी ये डिस्टेंस चाहिए होगी, और ये कितनी है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि दिस इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एंगल देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे, बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। So potential at point P will be equal to potential due to plus Q plus potential due to minus Q. Potential due to plus Q कितना हो गया बेटा? Q upon 4 pi epsilon naught root under R square plus A square. And potential due to minus Q is minus Q upon 4 pi epsilon naught R square plus A square. अरे ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यानी कि potential due to a dipole at equatorial position या equatorial point will be 0. यानी कि potential due to a dipole at equatorial point is 0, क्योंकि बेटा वो इक्विडिस्टेंट रहेगा और दोनों ही चार्जेस इक्वल होते हैं, बस अपोजिट होने की वजह से इनकी वजह से जो आपको पोटेंशियल मिलेगा वो पोटेंशियल कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो आई होप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बातें आपको कुछ समझ में आई बेटा, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कैसे आपको उसको अप्लाई करना होता है। जो मेन इंपॉर्टेंट बात है बेटा वो यही है कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का हमारे पास अब एक फॉर्मूला आ गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब हम किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल लिख पाएंगे ड्यू टू अ पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस R ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q। ये फॉर्मूला मिल गया साहब। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्केलर क्वांटिटी है कौन? पोटेंशियल। सो नो नीड टू चेक द डायरेक्शन, कहीं पर भी बेटा डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है। सिंपली फाइंड द potential due to individual charges with individual charges and add them normally. तीसरी इंपॉर्टेंट बात, साइन ऑफ पॉइंट चार्ज must be placed in the formula as it is a scalar quantity. Axial position of a dipole, यहाँ पर जो मुझे v मिल रहा था P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर मिल रहा था बेटा, और इक्वेटोरियल पे मुझे 0 मिल रहा था। ठीक, अब वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू a point charge at a distance r।
तो भैया v इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है अपने पास, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यही है बेटा अपने पास फॉर्मूला। उसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, v और ये रही r, रेसिप्रोकेटिंग कर्व, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r मिलेगा हमें यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ऐसा ही होता था ग्राफ, और इसका भी ग्राफ ऐसा ही होता था बेटा। तो अगर मैं आपसे बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल के ग्राफ में क्या फ़र्क है, आज वो फ़र्क समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन होता था वो क्या होता था, 1/r²। तो उस केस में जो यहाँ पर ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पोटेंशियल है। जब आप वैल्यूज प्लेस करके ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलेगा। मतलब जब r की वैल्यू 1 यूनिट होगी, व्हेन r इज इक्वल टू 1 होगा, तो v इज इक्वल टू e के बराबर मिलेगा आपको। बाकी हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट कर रही होगी यहाँ पर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डिक्रीज कर रही होगी। तो ये वेरिएशन भी आपको खासा ध्यान रखना है बेटा, ये डेरिवेशन भी आपको ध्यान रखनी है, यूनिट्स भी आपको ध्यान रखनी है। बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।